मैम, ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है आपका, और इस तरीके से प्रोग्राम से हिंदुस्तान में और जो आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं उससे क्या होने वाला है, हमारा ये समाज है क्या इस प्रोग्राम से, आपके इस प्रोग्राम से एजुकेशन लेना कहाँ क्या संदेश दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अमन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों देश जो है उनकी आर्थिक परिस्थिति तो बहुत ही नाजुक हो गई है, और वहाँ समाज में जो अंतर है अमीरों में गरीबों में, और जो कॉर्पोरेट रूल चल रहा है हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट रूल और पाकिस्तान में मिलिट्री रूल, इनमें तो समझौता है, बैकडोर कम्युनिकेशंस है, लेकिन ये जो लड़ाई लड़ती जाती है इनके ऊपर जो है वो देश की तिजोरी से खर्चा होता है, और ये जो खर्चा है ये बहुत ज़्यादा है। दोनों देश मिलिटराइजेशन में लगे हुए हैं, जब उनकी आर्थिक हालात बहुत ही ख़राब है, और दोनों देश में अमन की बहुत सख्त ज़रूरत है, और लोग दोनों तरफ से चाहते हैं कि अमन हो और सार्क का रिवाइवल हो, और साउथ एशिया में प्रगति और अमन हो। सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में, हिंदुस्तान और नेपाल में, ये सब जो दक्षिण एशिया के देश हैं वो एकत्र आए और एक साउथ एशिया इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी का स्थापन। आप जानते हैं कि 16 सदी में ये जो रीजन है दक्षिण एशिया, उनका कंट्रीब्यूशन जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो 28 और 30% तक था, चाइना का 23% था। तो अगर हम एक साउथ एशिया रीजनल इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग एसोसिएशन का स्थापन करेंगे तो हमारा भविष्य जो है बहुत उज्जवल है, और ये उज्जवल भविष्य के लिए अमन की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू मैम। उद्देश्य क्या है और इस समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी जो लोगों के बीच में, दोनों देश के लोगों के बीच में अमन और शांति और लोकतंत्र बनाने के बारे में बात करता है। पिछले 32 साल से फोरम का एक मेंबरशिप आधारित संगठन का एक रूप में रहा है, और दोनों मुल्क में हमारा अलग अलग से चैप्टर्स है। पाकिस्तान चैप्टर है, इंडिया चैप्टर है। मेरा नाम विजय है, मैं पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम का भारत का चैप्टर का महासचिव के रूप में। हमारा मेंबरशिप जो है तकरीबन 18,000 के ऊपर मेंबरशिप है फोरम का, भारत चैप्टर है, और हम लोगों का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है जो दिल्ली में हो रहा है, इश्क, सियासत और अवाम के नाम। इसका उद्देश्य ये है कि जहाँ लोकतंत्र के नाम पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है वो अपना एक तरीके का तानाशाही और कुछ दुश्मनी फैलाने का काम में जब लगा हुआ है, हमने अक्सर देखा है, पिछले 32 साल का इतिहास फोरम इस चीज़ का गवाह है, हमने अक्सर देखा है कि लोग इस दुश्मनी को नहीं चाहते, और ये सच्चाई बिल्कुल नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि अमन हो, ट्रेड हो हमारे बीच में। 37,000 करोड़ का नुकसान भारत झेल रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। हम चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं जो लूट मचा रहा है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करता है क्योंकि हमें लगता है कि उससे नुकसान होगा हमारा। हम टेररिस्ट राज्य के साथ, अरे सब टेररिस्ट थोड़ी है, अब भारत में टेररिस्ट नहीं है। आजकल हम जहाँ जी रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह का तानाशाही टेररिज्म नहीं है क्या? बिल्कुल, लोगों को आतंक के नीचे आना और टेररिज्म है, कोई भी करे, उसमें कोई धर्म नहीं है, उसमें कोई जाति नहीं है, कुछ नहीं है। ब्राह्मणवाद उतना ही टेररिस्ट एक्टिविटी है जितना कम्युनलिज्म का बात करना। तो ये है कि मामला लोगों को अमन लाने का है, तो वो जिम्मा फोरम ने दिया हुआ है कि हमने इश्क, सियासत और अवाम का बात ही इसलिए किया है। पाश, साहिर और फैज़ साहब के याद में पिछले साल हम लोगों ने फहमीदा रियाज और अमृता प्रीतम की याद में किया था। तो कोशिश यही है कि लोगों के नजरिए से हिम्मत के साथ अमन का बात कर पाना आज के तारीख में, जो बहुत ज़रूरी हमें लगा, इसलिए हम लोगों ने इसका कार्यक्रम किया। थैंक यू।